एक साधारण सी दिखने वाली लड़की को कुछ पागल किडनैपर्स ने टारगेट कर लिया। जान बचाने के लिए वो सीधे 1000 मीटर ऊंची बिल्डिंग की खिड़की से बाहर लटक गई। तभी पीछे से कमरे का दरवाजा खुला और किडनैपर्स उसे ढूंढने लगे। डर के मारे उसकी हालत खराब थी, लेकिन हार मानने के बजाय उसने आंखें बंद करके धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। अचानक एक परिंदा सामने से उड़ गया, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ा और वो गिरते गिरते बची। उधर किडनैपर्स को उसके भागने का पता चल गया और वो उसकी ओर तेजी से बढ़ने लगे। लड़की ने फुर्ती से एक कमरे में घुसकर खुद को अलमारी में छुपा लिया। कुछ ही सेकंड में बदमाश उस रूम में आ गए। उसने मन ही मन दुआ की कि वो उसे न ढूंढ पाए, लेकिन किस्मत ने फिर साथ नहीं दिया। किडनैपर ने अलमारी की तरफ देखा और एक एक कर दरवाजे खोलने लगा। जैसे ही उसने उस अलमारी का दरवाजा खोला जिसमें वो छुपी थी, अंदर कोई नहीं था, क्योंकि वो एक सेकंड पहले ही दूसरी अलमारी में शिफ्ट हो चुकी थी। तभी पास के कमरे में गोली चलने की आवाज आई। ये किडनैपर्स के गैंग का कोई दूसरा मेंबर था जिसने गलती से गोली चला दी। ये मौका बन गया लड़की के लिए और बदमाश वहां से जल्दी में निकल गए। जाते जाते वो सिक्योरिटी गार्ड को भी मार गए, जिससे मामला और बिगड़ गया। सीसीटीवी कंट्रोल रूम में बैठे गार्ड ने सब देख लिया और तुरंत अलार्म बजा दिया। लड़की ने थोड़ी राहत की सांस ली ही थी कि तभी फोन बजा। स्क्रीन पर नाम आया पापा। कॉल थी उसके फादर की, जो एक रिटायर्ड स्पेशल एजेंट थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ साल पहले एक गैंग लीडर को मार दिया था और अब वही गैंग बदला लेने के पीछे पड़ा है। पापा और मम्मी दोनों किडनैप हो चुके थे। बेटी ने उन्हें बचाने का फैसला किया, लेकिन मम्मी ने समझदारी से उसे गाइड करना शुरू किया। सबसे पहले उसने पापा का लॉक्ड सूटकेस खोला और उसमें से एक पुराना नक्शा निकाला जिसमें कुछ कोडेड लोकेशंस थी। फिर मम्मी ने कहा कि अपने शूलेस से एक 3 किलोमीटर डायमीटर का सर्कल होटल को सेंटर मानकर खींचो। फिर ऐसा ही एक सर्कल पास के सुपरमार्केट से भी बनाया गया। जब दोनों सर्कल का इंटरसेक्शन नहीं हुआ तो उन्होंने प्लान भी एक्टिवेट किया। एक ग्रेनेड निकाला और उसे सुनसान जगह पर फेंकने को कहा। मम्मी ने थर्ड काउंट पर ब्लास्ट की आवाज सुनी, लेकिन उनके यहाँ साउंड थोड़ा लेट पहुंचा। साउंड स्पीड 340 मीटर प्रति सेकंड होती है। इस हिसाब से उन्होंने दूरी निकालकर एक नया सर्कल बनाया जिसकी परिधि 4.5 किलोमीटर थी। जहाँ पुराने और नए सर्कल मिले वहीं किडनैपर्स ने उन्हें रखा था। इसके बाद लड़की को खिड़की के बाहर देखने को कहा गया। क्या झंडा इसकी ओर फटर कर रहा है? जवाब हाँ में मिला और पापा ने अपनी लोकेशन फिक्स कर दी। लड़की ने तुरंत वहां की ओर निकलना शुरू किया, लेकिन उधर खतरा बढ़ रहा था। गैंग लीडर खुद वहां पहुंचा और लड़की की मां को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। उसने एक चाकू से गले पर कट मारा और उसे उल्टा लटका दिया। कहता है कितना वक्त लगेगा खून को सिर तक पहुंचने में? जवाब मिला 3 मिनट। पापा मजबूर था। बांधों से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता रहा, पर रस्सियां नहीं टूटी। जब तक वो खुद अपनी कलाई काट कर खुद को फ्री करता। माँ की हालत बिगड़ गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रक्त बहने के बावजूद उसने माँ को बचा लिया। फिर फौरन बेटी को कॉल किया। वो ठीक उसी जगह पहुंच चुकी थी। पापा ने फिर एक ग्रेनेड फेंकने को कहा। काउंट किया गया 30 तक और फिर आवाज सुनी गई। उसी आवाज के आधार पर दिशा तय की गई। इस बार पापा ने चिमनी से व्हाइट स्मोक छोड़ा ताकि बेटी सही जगह तक पहुंच सके। आखिरी सेकंड में उसने चिमनी ढूंढ ली और फौरन अंदर एक गन फेंकी। पापा ने गन पकड़ी और जैसे ही बदमाश कमरे में घुसे दोनों को शूट कर दिया। इसके बाद उसने किडनैपर्स के बेस पर अटैक किया। उधर बेटी फिर से पीछा की जा रही थी। भागते भागते जब कोई रास्ता नहीं मिला तो उसने एक बिल्डिंग से दूसरी पर छलांग लगा दी। थोड़ा आगे जाकर वो थक चुकी थी और एक डेड एंड पर पहुंच गई। आखिरी उम्मीद में उसने एक लोहे की रॉड उठाई, लेकिन सामने वाले ने गन निकाल ली। डर से उसकी टांगे कांपने लगी, लेकिन तभी उसका पिता वहां पहुंचा और अपनी बेटी की जान बचा ली। उसने बेटी को गले से लगाया और वादा किया, अब कभी भी तुझे किसी दर्द से अकेले नहीं गुजरने दूंगा।